ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जीओ। गुरदेव पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई मुकद्दस फतेह बुलंद करो। गज बज के सारे जने आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने कटाए बेटे खुदा के लिए। चमक है महर की ऐ चमकौर तेरे यारों में, यही से फरिश्ते बन के गए आसमां के लिए। भटकते फिरते हो क्यों हज करो यहाँ आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। दलाई पंथ को सरबाजियों से सरदारी, बराए कौम ये रुतबे लहू बहा के चले। ऐ दुनिया के लोगों तुसी क्यों भटकते फिरदे हो? अगर दुनिया की सब तो अगर पवित्र जगह देखनी है तो वो श्री चमकौर साहब है। दुनिया के इतिहास के अंदर तानू किते भी होर इस तरह की जगह नहीं मिलेगी जिथे कि दुनिया के किसी रहबर ने अपनी कौम की झोली के अंदर अपने पुत्रा के सिर पाए हो। एक यही स्थान है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी सिख कौम की झोली के विच अपने 4 पुत्रा के सीस पाए हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक फुल टुटदा है तो कह रहे हैं कि यह क्यों टुटिया है, मैनू कुदरत का यह नुकसान होया दुख लगता है। पर अज अपने 4 पुत्र शहीद करवा के कह रहे हैं की हो गया। जी हाँ, शुद्ध के फुल टुटिया है तो कह रहे हैं क्यों होया है। 4 पुत्र शहीद हो रहे हैं और गड़ी के उपर खड़ के बोले सोने हाल दे जयकारे ला रहे हैं तो कह रहे हैं की हो गया। औरंगजेब जो जफरनामा लिखते हैं वो लिखते हैं जी हाँ शुद्ध के की हो गया। औरंगजेब अगर तू मेरे 4 पुत्र को के शहीद कर दिते हैं पर मेरा कुंडली वाला खालसा हजे जिंदा है, यह तेरे पैरों के थले अग बाल देगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीने कांगड़ विखे जफरनामा लिखते हैं औरंगजेब नूं। यह जिहड़ा जफरनामा भाई धर्म सिंह ते भाई दया सिंह ये दोनों लैके जाते हैं। इस तो बाद गुरु साहब खजराने की ढाब जिन्होंने अजकल आप श्री मुक्तसर साहब कहने हाँ उतों की जंग लड़ते हैं। उतों की जंग लड़न तो बाद सब की तलवंडी जिन्होंने आप गुरु की काशी कहने उत्थे रहिंदे हैं। उत्थे कोई साल 1.5 साल वो इस करके रहे सीगे कि एक तो उत्थों के लोगों का कल्याण हो सके और दूसरा ये सीगे भाई धर्म सिंह हुण जिहड़ा जफरनामा लैके गए सी औरंगजेब नूं उसका कोई जवाब उन्होंने मिल जाएगा। पर उत्थे जदों देर होने करके गुरु साहब जी ने फिर सोचा भी आप गांह चाले पाए जान औरंगजेब वाले पासे नूं। गुरु साहब दखन की यात्रा ते निकलते हैं। राजपुताने दे विच दी हुंदे होए गुरु साहब चित्तौड़गढ़ के उरले पासे पीलीभीत दे लागे उत्थे बगौर स्थान है एक, उस जगह ते गुरु साहब जदों पहुँचते हैं तो उत्थे ही गुरु साहब जी नूं भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह हुणी मिलते हैं और दसदे हैं कि औरंगजेब ने तुहानूं मिलण दी तकीद की है, बेनती की है और उसने अपने अहलकारां नूं वजीरां नूं सूबेदारां नूं सारिआं नूं कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किसी भी रस्ते आउंदे हैं उन्हां नूं रोकिया ना जाए। अगर उन्हां नूं किसी भी चीज़ की जरूरत है, कोई सहूलत है, उन्हां नूं हर तरह की सहूलत पहुँचाई जाए, हर तरह की सहूलत दी जाए और मेरे तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सीधा आउण दिता जाए। ये बगौर विखे भी गुरु साहब जी की एक जंग होंदी क्योंकि उत्थों के जिहड़े लोग सीगे पिंड दे उन्हां नूं भरम हो गया सीगा। इस करके उत्थे गुरु साहब नूं मजबूरन गल पई जी लड़ाई सी वो लड़नी पई सीगी। और इत्थे ही बगौर विखे गुरु साहब जी नूं औरंगजेब दा मौत का पता लग जाता है कि औरंगजेब चढ़ाई कर गया है। औरंगजेब का वड्डा पुत्र सीगा शहजादा मुअज़्ज़म जिहड़ा कि बाद च बहादुर शाह बनता है राजगद्दी ते बह के। ये उस समय लाहौर विखे सीगा और जदों लाहौर विखे इसनूं पता लगता है कि इसके पिता औरंगजेब चढ़ाई कर गए हैं तो उस्थों वाहोदाई विच फिर फड़िया जल्दी तो जल्दी अपने पिता के कोल पहुँचना चाहुंदा सीगा। और इस मन दे विच ये भी गल सी अगर गुरु साहब मैनूं किते रस्ते 'च मिल जाण तो मैं उन्हां कोलों सहायता मंगा क्योंकि जिहड़ा ये औरंगजेब जान जिहड़े मुगलों की जिहड़े गद्दियां सीगे इन्हां उपर जदों भी कोई नवा राजा बहिंदा सीगा बादशाह बहिंदा सी तो खून खराबा करके ही बहिंदा सीगा। जिहड़ा बच जांदा सी गद्दी ते बह जांदा, जिहड़ा मर जांदा सीगा वो लांभे हो जांदा सीगा। पता ही मेरे भरा तारा आजम होरां दे नाल मेरी जंग होऊगी, ये 3 भरा सीगे और इस करके गुरु साहब जी नूं मिलण दी इस मन दे विच बहुत तंग सी। इसनूं पता चलता है कि गुरु साहब बगौर विखे हन तो इत्थे गुरु साहब जी नूं मिलदा है और गुरु साहब जी नूं कहंदा है कि तुसीं मेरी मदद करो। और भाई नंद लाल जी भी इस वास्ते गुरु जी नूं बेनती करते हैं कि इसकी मदद की जाए। उसका कारण यह सी कि शहादा मुअज़्ज़म भाई नंद लाल होना कोले
फारसी और उर्दू की जिहड़ी शिक्षा सीगा वो लैंदा रहा सीगा, इन्हां दा विद्यार्थी सीगा। इस करके भाई नंद लाल ने गुरु साहिब नूं बेनती की कि शहजादा मुअज्जम की मदद की जाए। तो गुरु साहिब जी ने इन्हां दी बेनती नूं प्रवान किया और इन्हां नूं मदद देण दा भरोसा दवाया। गुरु साहब जी मन दे विच वैर की भावना नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने पिता औरंगजेब ने गुरु साहब के बच्चों को शहीद कर दिता, बहुत जुल्म कमाया, पर इत्थे उसके पुत्र की मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि मानस की जात सब एको पहचान वे जिहड़ा शब्द है गुरु साहब जी का उचारिया होया, उस उत्ते गुरु साहब पैरा दे रहे हैं। इस तो बाद अपने सिखां नूं गुरु साहब कहते कि हुण आपां सुल्तानी जंग वेखांगे, तो शहजादा मुअज्जम उत्थों चला जाता है दिल्ली नूं और गुरु साहब बाद उत्थे जाते हैं। उत्थे जैजो के मैदान दे विच तारा आजम और शहजादा मुअज्जम की जंग हुंदी है। तारा आजम की जिहड़ी मदद सीगी वो अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज आ चुके थे इंडिया दे विच, और शहजादा मुअज्जम की जिहड़ी मदद है वो गुरु गोबिंद सिंह जी कर रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक तीर ऐसा मारा तारा आजम दे कि उसकी छाती में जा वजया और वह अपने हाथी तो थले डिग पिया। जिस समय किसी भी कौम का कोई राजा लड़ाई के मैदान में थले डिग पैंदा तो जिहड़ी उहदियां फौजां हुंदियां हन वो मैदान छड़ जांदियां हन। इस तरह करके जो तारा आजम जी थले डिग्या तो वो जिहड़े सिपाही सीगे जां उहदी फौज सीगी, इन्हां दे पैर उखड़ गए और मैदान छड़ के ये भज गए। और जिहड़ा शहजादा मुअज्जम सीगा जदों तारा आजम दे नेड़े आउंदा है तो सीने जो खुबे होया तीर सी उसनूं कढ़दा है तो देखता है और कहता तीर नूं पछाणदा है तो कहता है कि यह तीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का हो सकता है। क्योंकि उस समय दे विच जिन्ने भी योधे हुंदे सीगे ये सारे अपने तीरां दे उपर कोई ना कोई निशानी ला के रखते सीगे, ताकि इन्हां हथों जदों कोई दुश्मन मर जाता सी फिर पछाण हो सके कि इस नूं किसने मारिया है, वो तीर तो पछाण हुंदी सी। इस तरह करके फिर उसनूं जिहड़ा कोई अहुदा वगैरह जां उसनूं इनाम वगैरह मिलदा हुंदा सीगा। इस तरह करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज के तीर के पिछे सोना लग्या हुंदा सीगा। इस सोने तो शहजादा मुअज्जम ने यह तीर नूं पछाणिया और क्या कि यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का तीर हैगा। इस तो बाद शहजादा मुअज्जम गद्दी ते बहिंदा है, दिल्ली का बादशाह बन जाता, हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। एक दिन की गल है कि गुरु साहब जमुना के किनारे अपने सिंघां दे नाल ठहरे हुए सन कि उत्थे एक हाथियां का वड्डा सारा झुंड आ जाता है। इन्हां हाथियां का जिहड़ा झुंड सीगा उन्हां दे जिहड़े हाथीवान सीगे वो गुरु साहब नूं आके बेनती करदे हैं कि गुरु साहब अगर तुहाडी इजाजत होवे तो असीं आप जी नूं इन्हां हाथियां का तमाशा दिखाइए। तो गुरु साहब जी ने सिखां की बेनती जां सिखां की खुशी नूं मुख रखदे होया उन्हां नूं कहा भाई तमाशा दिखाओ। इन्हां ने तमाशा दिखाना शुरू किया, पिड़ बन लिया, हाथियां नूं दो धड़ियां विच वंड लिया। एक हाथी एक साइड तो आता, दूजा हाथी दूजी साइड तो आता, और जो ये दोनों हाथी आते और आपस में पहले यह सुंडा मिलाते, सुंडा मिलाने तो बाद एक दूजे नाल मत्था जोड़ के एक दूजे नूं धक्कदे। जिहड़ा हाथी धक्किया जाता वो अगे भज लैंदा सी, दूजा पिछे वो चंगियाड़दा होया उहदे मगर मगर दौड़दा सी। इसी तरह फिर दूजा जोड़ा आ जाता सीगा, यह जिद्दां लत्तां 'च लत्तां पा के एक दूजे नूं डेकदे लड़ाई करते। उस तो बाद फिर अगला जोड़ा आ जाता जिद्दां दो पैरां ते खड़े होकर फिर ये नचदे। इस तरह करके इत्थे हाथियां दे इन्हां ने हाथीवानां ने करतब दिखाए गुरु साहब ने। गुरु साहब जी ने भी खुश होकर इन्हां नूं जान लग्या चोखा इनाम दिता। जिहड़ा हाथियां नूं लड़ाउण दी जिहड़ी प्रथा सीगी उस टाइम जिहड़े राजे महाराजे हुंदे सीगे यही लड़ा सकदे सीगे। एक बारी जिहड़ा शहजादा मुअज्जम है इन्हें हाथी लड़ाए और औरंगजेब नूं जदों पता लग्या कि शहजादा मुअज्जम ने हाथी लड़ाए हन तो उसने सख्त हिदायत की शहजादा मुअज्जम नूं, उसनूं कहा काला ना पै, हजे तेरा टाइम नहीं होया, थोड़ा सबर रख, और चंगी तरह इस शहजादा मुअज्जम नूं ताड़ना की। इस तो बाद शहजादा जिहड़ा मुअज्जम सी जदों हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है तो गुरु साहब जी की शख्सियत बहुत प्रभावित सीगा। शहजादा मुअज्जम ने गुरु साहब जी नूं शेख अल हिंद का दर्जा दिता कि वह बहादुर शाह दा रूहानी गुरु हैं। इस गल का जदों शहजादा मुअज्जम के अहलकारां नूं पता लग्या, काजियां नूं पता लग्या तो उन्होंने इस चीज़ का बड़ा दुख मनाया कि हिंदुस्तान का राजा हुण एक सिख गुरु नूं अपना गुरु मनूगा। उन्होंने सोचा किवें ना किवें करके गुरु की जिहड़ी शख्सियत है उसनूं ढाह लाई जाए, किवें ना किवें शहजादा जिहड़ा मुअज्जम आ बहादुर शाह बन गया सीगा भी उहदे मन दे विच गुरु साहब जी के प्रति जिहड़ी शरधा सीगा उसनूं दौड़ कीता जाए। तो इन्हां ने इकट्ठा होकर फिर एक दिन
बहादुर शाह के दरबार में आए। उस समय गुरु साहब भी बैठे हुए सन और बहादुर शाह को यह कहन लगे कि असीं गुरु साहब जी ने एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो गुरु साहब जी आप ही उत्तर देता। बहादुर शाह के उत्तर देने तो पहला गुरु साहब ने आख्या भाई पुछो जिहड़ा तुहाडे मन च सवाल हैगा बेधड़क हो के पुछो। तो इन्हों ने गुरु साहब जी नूं सवाल पूछा, गुरु साहब असीं यह पूछना चाहुंदे हां कि मुसलमान धर्म चंगा है जां फिर जिहड़ा तुहाडा धर्म है सिख धर्म है यह चंगा है? क्योंकि इन्होंने इउं इउं तो बनाई हुई सी जे तां गुरु साहब कहणगे मुसलमान धर्म चंगा तो असीं आखांगे कि फिर तुसीं अपना धर्म छड्ड के साडे मुसलमानी धर्म विच क्यों नहीं आ जांदे। ते जे इन्होंने कहा भी सिख धर्म चंगा है तो असीं फिर ये आखांगे कि मुसलमान धर्म माड़ा। इहदा मतलब तो गुरु साहब ने जिहड़ा उत्थे उत्तर दिता सीगा बड़ा बाकमाल सीगा। अगर अज ये जिहड़ा गुरु साहब ने उत्तर दिता सी पूरी दुनिया दे विच लोकां नूं समझ आ जाए तो धर्मां दे सारे झगड़े ही खत्म हो जाण। गुरु साहब ने इन्हां नूं समझाया कि कोई भी धर्म माड़ा नहीं है। अगर मुसलमान धर्म दे विच एक मुसलमान आ उसनूं मुसलमान की जिहड़ी मर्यादा हैगी है धर्म की उसके उपर पहरा देना चाहिए है, एक सच्चा सुच्चा मुसलमान बने। इस तरह अगर कोई सिख है सिख धर्म दे विच तो उसनूं भी सिख मर्यादा विच रह के सच्चा तो सुच्चा उच्चे किरदार वाला सिख होना चाहिए। पहले समयां दे विच ज़्यादा करके प्रचारक नहीं सी हुंदे क्योंकि उस समय जिहड़े सिख हुंदे सी उन्हां दे किरदार नूं वेख के उच्चे सुच्चे किरदार नूं वेख के ही लोग सिख सज आया करते सन, सिख धर्म नूं अपना लिया करते सन। इस तरह जो इन्हां दी यह स्कीम कामयाब ना हुई तो इन्हां ने फिर एक स्कीम होर कड़ी। इन्हां ने आख्या कि जैजो दे जंगल दे विच एक बड़ा भयानक शेर हैगा आदमखोर शेर जिहड़ा कि किसी भी बंदे नूं छड्डदा नहीं है और मार के खा जाता है। उसनूं बहुत सारे लोग शिकार करने वास्ते भी गया पर वो किसी दे डिक्के नहीं आया। तो क्यों ना आपां गुरु साहब जी नूं इस काम वास्ते बहादुर शाह नूं कह के तैयार किया जाए। तो एक दिन बहादुर शाह का जरनैल सरबुलंद खान वो आंदा तो उन्हें दे नाल ये जिहड़े मुल्ला मलाने काजी वगैरह से सारे आते फिर आते हैं और बहादुर शाह नूं बेनती करते हैं कि बादशाह असीं सुनिया है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 3 शेरां का शिकार किया होया है तो अपने जंगल दे विच एक बहुत वड्डा शेर हैगा आदमखोर शेर तो क्यों ना होवे तो जे गुरु साहब उहदा उद्धार कर देण तो जिहड़े अपने लोग आ उन्हां दे जिहड़े जानां हैगे उस तो बच सकण। तो बहादुर शाह ने भी कहा चलो ठीक है और गुरु साहब जी ने हामी भर दी। गुरु साहब ने कहा ठीक है तुसीं तैयारी करो आपां कल नूं चलांगे और उस शेर की गति कर देंगे। अगले दिन तैयारी हो गई। बहादुर शाह भी अपने नाम लश्कर के नाल गुरु साहब जी सज धज के तैयार हो गए। एक सोहने संडोल घोड़े के उपर तैयार होए, उहदे उपर विराजमान घोड़े के उपर गुरु साहब जी के गातरे म्यान दे विच वड्डी तलवार और पिठ के उपर एक वड्डी ढाल और एक भट्ठा का तीरा और मोढ़े के उपर तरकस सीगा। गुरु साहब जी नाल भी सिख सूरमे नाल सीगे। इस तरह कुत्ते शिकारी चीते बाज ये भी नाल सीगे इस जथे दे। ये दोने बहादुर शाह और गुरु साहब जी अगे अगे चल पे बाकी सारे इन्हां दे पिछे सीगे। जदों ये जैजो दे जंगल विच पहुंचे तो उत्थे शेर नूं लभदे होए शेर की जिहड़ी पैड़ सीगी जां उहदी जिहड़ी गार सीगी उहनूं लभदे होए अखीर उहदी गार तक पहुंच गए। उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਬਕ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਠਰਮ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ और इसकी गति करो। गुरु साहब ने अपनी तलवार सी उसनूं बेमियान किया और जदों अगे वधन लगे तो गुरु साहब जी का एक सेवक सिख सीगा जिसका कि नाम इतिहास दे विच रोशन सिंह आंदा है। रोशन सिंह ने आख्या गुरु साहब ये किवें हो सकता है सिख दे हुंदिया भी तुसीं शिकार करोगे ये तुसीं सेवा का मौका मैनूं बख्शो मैं इस शेर का शिकार करूँगा। तो उस समय बहादुर शाह का जिहड़ा जरनैल सी सरबुलंद खान इसने सोचा कि अगर एक सिख गुरु का वह शिकार कर दिंदा हैगा तो मैं तो फिर भी फौजा का जरनैल आ। अगर ये शिकार कर दिंदा तो मेरी इज्जत की रह जूगी। अगर ये शिकार कर सकता तो मैं क्यों नहीं शिकार कर सकता। तो सरबुलंद खान ने बहादुर शाह नूं आख्या बहादुर बादशाह महाराज भी ये शेर का शिकार मैं भी कर सकता हाँ तुसीं मैनूं आग्या दो मैं शेर का शिकार करांगा। बहादुर शाह जिवें ही अपने घोड़े ते सवार होकर शेर के सामने गया
ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਤੇਰੇ ਛੋਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਤਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਲਾ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਔਰ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਕੁਵਤ। ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾਈ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।